Hello students and welcome to my YouTube channel Aksh Online Classes. In today's class we will discuss next topic of basic mathematics, that is ratio. रेशियो हमारे पास क्या होता है? रेशियो क्या होता है? जब कोई एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की कितने टर्म्स मतलब सेम काइंड की कितनी टर्म्स कंटेन करती है, दैट इज नोन एज रेशियो, राइट. अगर हमें एक्सप्रेस करना होगा तो हम कहेंगे कि ए रेशियो बी. हमारे पास ऐसे दिया होता है, राइट, ए रेशियो बी. मतलब कि हमें बताना है कि ए और बी में सेम काइंड की कितनी क्वांटिटी है, जिसको हम अपॉन में डिनोट करते हैं, दैट इज ए अपॉन बी या ए रेशो बी हम इसको कहा जाता है, राइट. द रेशो ऑफ एनी नंबर ए टू अनदर नंबर बी. ये रेशो किसकी है? ए नंबर की किसी दूसरे नंबर के साथ बी के साथ, तो इसको हम कहेंगे दैट इज ए रेशो बी, दैट इज ए रेशो बी. यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए और एक सेकेंड टर्म हमारी कौन सी होगी? बी. जो फर्स्ट टर्म है ए, इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट, राइट. इसको क्या कहा जाता है? CEDENT, राइट, एंटीसीडेंट. फर्स्ट टर्म को कहा जाता है एंटीसीडेंट एंड द सेकेंड टर्म कौन सी है? बी. बी इज कॉल्ड कंसिक्वेंट. बी इज कॉल्ड कंसिक्वेंट. क्लियर हो गया? रेशियो में आपके पास टू टर्म्स आती हैं, फर्स्ट वन ए एंड बी. ए रेशियो बी मीन्स ए की जो क्वांटिटी ए है, वन क्वांटिटी कंटेन्स अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड द रेशियो. मतलब हमने बताना है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक क्वांटिटी ने दूसरी क्वांटिटी में कितनी काइंड की सेम काइंड की कितनी क्वांटिटीज हैं, फर्स्ट सेकंड में नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ काइंड्स, वो हमने बताना है यहाँ पे, राइट. तो ए रेशियो बी को हम ए अपॉन बी से डिनोट करते हैं. डिनोट तो हम ए रेशियो बी इस तरह से करते हैं, मतलब ए रेशियो बी का मतलब यही होता है ए अपॉन बी, राइट. ए जो फर्स्ट है हमारा, ए को कहा जाता है एंटीसीडेंट. ए मीन्स आपके पास ए है या बी सी है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट. किसको कहा जाता है? जो फर्स्ट टर्म होती है. और जो सेकंड टर्म हो जो उसको कहा जाता है कंसिक्वेंट, राइट. एक आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई, एक आ गई सेकंड टर्म, दैट इज कंसिक्वेंट. व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, अगर हमारे पास दिया हो कि दो रेशो ए रेशो बी एंड सी रेशो डी. यहाँ पे कितनी रेशो दी हुई है? दो रेशो दी. अगर दोनों रेशो हमारे पास क्या है? इक्वल है, तो मतलब इसका क्या मतलब है? मतलब दीज आर इन, मतलब हम बोलेंगे दीज आर इन किस में है? प्रोपोर्शनल में है. मीन्स दीज आर प्रोपोर्शनल, मतलब वो क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल है. प्रोपोर्शनल किस तरह से है? इफ अगर हमारे पास क्या दिया है? ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, राइट. हमारे पास दिया है कि जो ए रेशो बी है वो किसके बराबर है? वो है सी रेशो डी के बराबर है. इसका मतलब होगा जो ए अपॉन बी है वो किसके बराबर होगा? सी अपॉन डी के बराबर होगा. मीन्स ये दो दोनों हैं, दीज आर प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा, दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी. तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा? बी सी के बराबर. क्लियर है यहाँ तक? रेशो का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन जो आता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो. क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज में फर्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज फर्स्ट वन इज कंपाउंडेड रेशो. कंपाउंडेड रेशो फर्स्ट हमारे पास कौन सी आती है? दैट इज कंपाउंडेड रेशोज. कि कंपाउंडेड रेशोज कौन सी होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो में जो कंपाउंडेड रेशो होता है, कंपाउंडेड रेशो से हमारा मतलब है कंपाउंडेड रेशो ऑफ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी. दो रेशो हमारे पास गिवन है, ए रेशो बी और सेकेंड वन दी है सी रेशो डी, राइट. तो इसकी कंपाउंडेड रेशो निकालनी होगी तो क्या बन जाएगी? ए सी इज इक्वल टू बी डी, जिसको आप ए सी इक्वल टू बी डी लिख सकते हैं या फिर ए सी रेशो बी डी लिख सकते हैं, राइट. कंपाउंडेड ये रेशो ही आएगा, इधर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. रेशो ए सी रेशो बी डी. कंपाउंडेड रेशो अगर आपके पास गिवन है क्वेश्चन में कि दो रेशो है, गिवन जो है ए रेशो बी है, सी रेशो डी है, अगर ये कंपाउंडेड रेशो है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? दैट इज ए सी रेशो बी डी. मीन्स तब ये ए सी रेशो बी डी होगा कंपाउंडेड रेशो में, राइट. नेक्स्ट वन जो आती है सेकेंड रेशो दैट इज डुप्लीकेट. डुप्लीकेट रेशो. डुप्लीकेट एन नहीं लगेगा, डुप्लीकेट रेशो. डुप्लीकेट से ओरिजिनल डुप्लीकेट से वो मतलब नहीं है. डुप्लीकेट रेशो का मतलब है अगर आपके पास कोई रेशो दी है ए रेशो बी, आपसे बोला गया है कि आप उसकी डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो आप क्या निकालेंगे?
मीन्स आपने उस टर्म का क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसकी रेशो निकालनी है। आपने क्या निकालना है, ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 5:2। तो डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या है, डुप्लीकेट रेशो का मतलब है आपने इसका स्क्वायर कर देना है, 5 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर, दैट इज 25:4। क्लियर, ये इसकी डुप्लीकेट रेशो आ गई। मतलब आपने जो भी टर्म दी होगी, जो भी रेशो दी होगी, उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो उस रेशो के का क्या कहा जाता है, उस रेशो को कहा जाता है डुप्लीकेट रेशो। क्लियर है। नेक्स्ट वन आती है हमारे पास, दैट इज थर्ड वन इज ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो, राइट, थर्ड वन जो आती है दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशो। पिछली हमने डुप्लीकेट रेशो की बात करी, कंपाउंडेड रेशो की बात करी। अब डुप्लीकेट आपको अगर समझ आ गया होगा कि स्क्वायर करना है, तो ट्रिप्लीकेट नाम से पता चला ट्रिपल, कितना करना है, ट्रिपल। आपके पास रेशो दी है ए रेशो बी, उसकी निकालनी है ट्रिप्लीकेट रेशो। तो कैसे निकालेंगे, ए क्यूब रेशो बी क्यूब। अब आपने क्या कर देना है, उसका क्यूब कर देना है, दैट इज ट्रिप्लीकेट रेशो। क्लियर है। और इसी का फर्दर है, डुप्लीकेट रेशो के बाद आती है आपके पास सब। नेक्स्ट वन हमारे पास आती है सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अभी हमने बात करी डुप्लीकेट रेशो की। डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, अगर हमारे पास कोई रेशो दी है ए रेशो बी, तो उसका डुप्लीकेट रेशो अगर हमने निकालनी तो हम क्या निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट इज ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर। मतलब हमें उसका स्क्वायर करना है उस रेशो का। अगर हमारे पास 1:2 रेशो दी हुई है और हमें बोला गया कि इसकी डुप्लीकेट रेशो निकालो, तो हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर रेशो 2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1:4, दैट इज डुप्लीकेट रेशो। बट अब हमसे पूछा गया है सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, अगर आपके पास कोई रेशो गिवन है ए रेशो बी, तो उसकी आपने क्या निकालनी है, सब डुप्लीकेट रेशो। तो वो क्या हो जाएगी, √a/√b। मतलब अब आपने क्या निकालना है, उसका अंडर रूट निकालना है। तो उसको कहा जाता है सब डुप्लीकेट रेशो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो। क्लियर है, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में क्या आएगा आपके पास, सब ट्रिप्लीकेट रेशो में आपके पास आएगा, अगर कोई रेशो गिवन है ए रेशो बी, तो उसकी सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगी, उसका क्या निकालना है, आपने क्यूब रूट निकालना है। जब आप उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो वो रेशो क्या बन जाएगी, सब ट्रिप्लीकेट रेशो बन जाएगी। और जब आप उसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, वो सब डुप्लीकेट रेशो बन जाएगी। और ट्रिप्लीकेट रेशो की हमने बात करी थी, वो क्या होती है, जब हम क्या निकालते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं, राइट, ए क्यूब बी क्यूब इज ट्रिप्लीकेट रेशो। और जब क्यूब रूट निकालते, दैट इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशो। नेक्स्ट वन आपके पास आती है इनवर्स रेशो। नेक्स्ट वन कौन सी आती है, इनवर्स रेशो। नाम से पता चला इनवर्स करना है आपने। तो आपके पास रेशो दी है ए रेशो बी, आपने इनवर्स रेशो निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी, बी रेशो ए। मतलब उस रेशो का क्या कर देना है, ऑपोजिट कर देना है, दैट इज नोन एज इनवर्स रेशो, राइट। इनवर्स रेशो के बाद आता है हमारे पास मीन, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। इनवर्स रेशो के बाद क्या आता है, मीन प्रोपोर्शनल। अगर आप बोला गया है कि आपके पास कोई भी रेशो है, अगर बोला गया है इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शनल, बी किसका मीन प्रोपोर्शनल है, ए एंड सी का। आपके पास गिवन है कि बी मीन प्रोपोर्शनल है ए एंड सी का, देन तब आप उसको क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं देन ए रेशो बी, यहाँ पे 4 डॉट्स आएंगे, मतलब जो समानुपात का चिन्ह होता है, बी रेशो सी, राइट। ए रेशो बी किसके बराबर हो जाएगा, बी रेशो सी के। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं कि अगर बी मीन प्रोपोर्शन है ए एंड सी का, बी इन दोनों के बीच का मीन प्रोपोर्शन है, तो हम लिख सकते हैं ए रेशो बी, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, आपके पास क्वेश्चन गिवन है, कोई क्वांटिटी दी हुई कि इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, तो आप कैसे करेंगे, ए रेशो बी समानुपात बी रेशो सी, राइट। तो आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, तो इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, दैट इज मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल आपके पास कोई रेशो दी है, राइट। नेक्स्ट वन आता है थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट वन कौन सा आता है, नेक्स्ट वन हमारे पास आता है थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब आपने क्या निकालना है, किसी रेशो का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और फोर्थ प्रोपोर्शनल।
मान लो आपके पास दिया है इफ सी क्या है, आपके पास ये दिया है कि ये थर्ड प्रोपोर्शन है, सी इज द थर्ड प्रोपोर्शन किसका है, ऑफ ए एंड बी। अगर बोला गया है कि सी थर्ड प्रोपोर्शन है ए एंड बी का, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे मेन प्रोपोर्शन हमने लिखा था ए रेशो बी रेशो सी, राइट। जो अभी हमने किया, जैसे हमने मेन प्रोपोर्शन निकाला था जिसको हमने बोला था, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के बराबर। यही किया था हमने। तो ये मेन प्रोपोर्शन जो होता है और थर्ड प्रोपोर्शन वो दोनों क्या एक जैसे ही आते हैं। कौन सा किया था हमने, जो मेन प्रोपोर्शनल, राइट। मेन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास इस तरह से आएंगे कि कोई आपको थर्ड प्रोपोर्शन दिया है ए रेशो बी का, तो आपने लिखना है ए रेशो बी रेशो सी। दिस इम्प्लाइज ये ए अपॉन बी हो जाएगा और ये बराबर होगा किसके, बी अपॉन सी के। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर। और फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, अगर आपके पास दिया है कि जो डी है वो फोर्थ प्रोपोर्शन है, डी क्या है आपके पास, फोर्थ प्रोपोर्शन है। किसका फोर्थ प्रोपोर्शन है, ए बी और सी का। ए बी और सी का फोर्थ मतलब फोर्थ वाला हिस्सा है, तो हम इसको लिखेंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, सिंपल। दिस इम्प्लाइज डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सी बी डिवाइडेड बाई ए के बराबर, दैट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक अब आपको रेशो का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रेशो में अभी अपनी बात करी, रेशो क्या होती है, क्लासिफिकेशन। रेशो को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, जो कंपाउंड रेशो होती है, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट मीन्स आपने उसका स्क्वायर निकालना है, उसका अंडर रूट निकालना है। इन्वर्स रेशो जैसा नाम से पता चल रहा है, आपने उसको उल्टा करना है। और आपके पास प्रोपोर्शन में आता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल दिया है या फोर्थ प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो आपने उसको किस तरह से लिखना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसको सॉल्व करना है, राइट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।